Bismillahirrahmanirrahim. Class first year, Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. In last lecture, we discussed about database development and what is meant by relational database management system. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह हम प्रैक्टिकली डेटाबेस को डेवलप करते हैं और किस तरह से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करके डेटाबेस डेवलप कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद हैं जिनमें डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है एंड टेबल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और आपके कोर्स में जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 है। अब जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करने जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हाउ मैनी डेटा टाइप्स कैन बी यूज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कि एक्सेस में आप कितनी डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं जिनकी मदद से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। यानी बेसिकली डेटाबेस का फंक्शन ही ये होता है कि वो डेटा स्टोर करता है और डेटा टाइप्स हमें ये बताती हैं कि किस टाइप का डेटा आप अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें 9 टाइप्स प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से हम डेटाबेस में डेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप जो हमारे पास है वो है टेक्स्ट डेटा टाइप। टेक्स्ट डेटा टाइप से आप फेमिलियर हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। टेक्स्ट डेटा टाइप का ये फ़ायदा होता है कि इसकी मदद से हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा मीन्स इट इंक्लूड अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। यानी जो आपके कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स मौजूद हैं, दे आर कम्बाइनली कॉल्ड एज अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। यानी अल्फ़ाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को मिला के कम्बाइनली क्या कहते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। तो अगर आपने अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा इनपुट करना हो तो उसके लिए जो डेटा टाइप आप सेलेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, टेक्स्ट। और इसके अंदर जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स है वो 255 है। यानी किसी भी फील्ड की जो वैल्यू है वो 255 कैरेक्टर्स से एक्सीड नहीं कर सकती। अब अगर आपने अपने डेटाबेस में नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिपार्टमेंट, फादर नेम एट्सेट्रा इस तरह की वैल्यूज़ जिनमें आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा रिक्वायर्ड होता है, यानी नेम के अंदर भी आप देखते हैं अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, एड्रेस में भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर में आपके अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों यूज़ होते हैं, डिपार्टमेंट है इसके अंदर भी आपका सम टाइम अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर्स भी यूज़ होते हैं। तो इस टाइप का अगर आपने डेटा स्टोर करना है तो आपने एक्सेस के अंदर जो डेटा टाइप सेलेक्ट करनी है वो क्या है, टेक्स्ट है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ डेटा टाइप है, उसे हम क्या कहते हैं, मेमो। मेमो इज़ आल्सो यूज टू स्टोर अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। मेमो के अंदर भी अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा स्टोर होता है, मीन इसके अंदर भी अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं। लेकिन इसमें और जो हमारे पास टेक्स्ट डेटा टाइप है उसमें डिफरेंस ये है कि मेमो डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ डेटा, कि इसमें लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ डेटा जो है वो स्टोर होता है जिसकी लेंथ आपकी 63,999 कैरेक्टर्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली 64,000 तक कैरेक्टर जो है वो हम मेमो डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यानी आपकी जो टेक्स्ट डेटा टाइप है उसकी जो लेंथ है वो 255 कैरेक्टर्स है, लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा लेंथ का डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए फिर आप मेमो डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह से आपके पास फील्ड्स होती हैं, डिस्क्रिप्शन, अदर इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट नोट एट्सेट्रा, इस तरह की फील्ड्स अगर आपने डेटा टाइप में स्टोर करनी है तो उसके लिए जो डेटा टाइप आप रखेंगे वो क्या होगी, मेमो होगी। यानी टेक्स्ट से अगर आपने एक्सीड करना है, आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर करनी है जो 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा होगी तो उसके लिए फिर जो डेटा टाइप आप सेलेक्ट करेंगे वो कौन सी होगी, मेमो डेटा टाइप होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप है वो क्या है, नंबर। नंबर डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़। अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो आपने 0 से 9 हमारे पास नंबर्स होते हैं उनसे मिला के कोई भी वैल्यू इनपुट करनी है तो उसके लिए जो डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, नंबर करेंगे। नंबर अगर आप डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं तो इसकी जो रेंज है वो -32678 से लेकर +32768 तक है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिक डेटा की वैल्यू है जो -32768 से +32768 तक होती है। तो इसके अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ इंटर कर सकते हैं। अगर आपकी न्यूमेरिक वैल्यू की वैल्यू इस रेंज से एक्सीड कर जाए, यानी आपने इससे बड़ा अगर नंबर इनपुट करना है,
ये हमारे पास 32768 है। अगर आपने इससे बड़ा आपने नंबर इनपुट करना है तो फिर आपके पास हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उसमें फील्ड प्रॉपर्टीज़ का आपके पास पेन होता है, उसमें फील्ड साइज प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने न्यूमेरिक डेटा टाइप की फील्ड की वैल्यू जो है वो फील्ड साइज में जाके सिंगल कर देंगे तो वो न्यूमेरिक से ज़्यादा वैल्यू इनपुट करेगी नंबर से, और डबल करेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा लेंथ का आपको डेटा स्टोर करेगी। तो अगर आपने फील्ड्स लाइक रोल नंबर, आईडी, फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय आईडी, इस तरह की फील्ड्स अगर आपने इनपुट करनी हो तो उसके लिए जो डेटा टाइप आप यूज़ करेंगे वो कौन सी होती है हमारे पास, वो नंबर डेटा टाइप होती है। तो ये प्योरली न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप है उसे क्या कहते हैं, ऑटो नंबर। ऑटो नंबर डेटा टाइप इज़ यूज टू जनरेट न्यूमेरिक वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली जनरेट करना चाहते हैं, यानी सम टाइम आपको इस तरह की फील्ड चाहिए होती है कि आप डेटा इनपुट करते जाएं तो उनके जिस तरह से सीरियल नंबर है, आईडी है, वो ऑटोमेटिकली बाय 1 इंक्रीमेंट होके तो उससे साइन होते जाए। इससे एक तो आपके टाइम सेविंग होती है और दूसरा आपका डेटा डुप्लीकेशन, जिस तरह प्राइमरी की वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं होती है, जिस तरह क्लास में 2 स्टूडेंट्स के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते, तो अगर आप ऑटोमेटिकली डेटा टाइप ऑटो नंबर उसे साइन करते हैं तो ये खुद से उन्हें वैल्यूज़ देगा और हर दफ़ा उस वैल्यू को बाय 1 इंक्रीमेंट करेगा, जिसकी वजह से ये आपकी वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं होंगी। तो इट इज़ यूज टू अवॉइड डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो अगर आप ऑटो नंबर डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी फील्ड की वैल्यू ये खुद देगा, आपका डेटाबेस खुद देगा, आपको उसे साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जो हम फील्ड यूज़ करते हैं वो आईडी, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट आईडी, इस तरह की फील्ड यूज़ करते हैं। तो आप इन्हें खुद से वैल्यूज़ साइन नहीं करते बल्कि आपका डेटाबेस खुद से इन्हें साइन करता है और ये वैल्यूज़ बाय 1 हर दफ़ा क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप है उसे हम क्या कहते हैं, येस और नो। तो जो हमारे पास येस और नो डेटा टाइप है, इट इज़ यूज फॉर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज़। इसके लिए 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, जिसे हम येस ट्रू के लिए कंसिडर होती है और जो नो जो है वो क्या होती है, फॉल्स के लिए। और इसकी फील्ड्स के साथ चेक बॉक्स अपीयर होता है। अगर आप चेक बॉक्स को टिक करेंगे तो वो येस कंसिडर होगा और अगर आप उसे अनचेक करेंगे तो वो नो कंसिडर होगा। तो अगर आप चेक बॉक्स को चेक करते हैं तो वो यस कंसिडर होता है और अगर आप उसे अनचेक रखते हैं तो वो नो कंसिडर होता है। तो यस और नो के लिए जो है वो आप चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जो आपकी फील्ड्स हैं, जिस तरह ग्रेजुएट, मैरिड, टैक्स पेयर, परमानेंट और टेम्पररी, डे स्कॉलर, तो इस तरह की फील्ड्स के लिए आप जो है वो यस और नो डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं और अगर आप इसे चेक करते हैं तो ये ट्रू कंसिडर होती है और अगर आप इसे अनचेक रखते हैं तो ये फॉल्स कंसिडर होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप है वो करेंसी है। करेंसी डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर करेंसी वैल्यूज़। अगर आपने करेंसी वैल्यूज़ इनपुट करनी हो, मींस कि अगर आप मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड अगर आपने कोई वैल्यू इनपुट करनी है तो उसके लिए डेटा टाइप जो है वो आप करेंसी कंसिडर करेंगे और करेंसी डेटा टाइप के साथ जो डिफ़ॉल्ट सिंबल यूज़ होता है वो यूएस डॉलर साइन, यानी जब भी आप वैल्यू इनपुट करेंगे तो उसके साथ डॉलर साइन जो है वो शो होगा। तो करेंसी डेटा टाइप का डिफ़ॉल्ट सिंबल डॉलर साइन है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाके रीजनल सेटिंग्स में जाके करेंसी का सिंबल चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस में जो करेंसी के लिए सिंबल यूज़ होता है वो यूएस डॉलर साइन, और इसमें 15 डिजिट जो है वो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे शो होता है और 4 डिजिट्स जो है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे शो होता है। तो इसके अंदर आप करेंसी वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके लिए जो हम फील्ड यूज़ करते हैं लाइक फ़ी, सैलरी एट्सेट्रा, अमाउंट, बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस, करंट बैलेंस, इस तरह की फील्ड्स के लिए आप करेंसी डेटा टाइप यूज़ करते हैं और जब भी करेंसी वैल्यू आप इनपुट करेंगे तो उसके साथ डॉलर साइन का सिंबल यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप है, उसे क्या कहते हैं, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम इज़ यूज टू स्टोर डेट और टाइम। अगर आपने डेट और टाइम इनपुट करना है तो उसके लिए डेट एंड टाइम डेटा टाइप यूज़ होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास डेट एंड टाइम का सिंबल है वो मंथ, डे, ईयर है। इस फॉर्मेट के अंदर आपकी डेट जो है वो शो होती है। इसके अलावा डिफरेंट आपके पास टाइम के फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। उन टाइम के फॉर्मेट्स में से किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करके आप जो है वो अपना डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो आपकी डेट एंड टाइम डेटा टाइप जो है वो डेट ऑफ बर्थ, अराइवल टाइम, एग्जिट टाइम, डेट ऑफ एडमिशन,
डेटा, विड्रॉल एट्सेट्रा, इस तरह की फील्ड्स के लिए जो है वो आपकी डेट एंड टाइम वैल्यू यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप है उसे OLE ऑब्जेक्ट कहते हैं। OLE स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अगर आपने अपने डेटाबेस के साथ किसी फाइल को अटैच करना है, यानी ये फाइल आपकी पिक्चर हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकती है, आपकी रिपोर्ट हो सकती है, कोई स्प्रेडशीट हो सकती है, तो उसके लिए अगर आपने अपनी फील्ड में स्टूडेंट की पिक्चर ऐड करनी है, NIC में जिस तरह डेटाबेस में आपकी पिक्चर होती है, तो वो टेक्स्ट में नहीं स्टोर हो सकती, नंबर में नहीं स्टोर हो सकती, बल्कि लिए उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप है जिसे क्या कहते हैं, OLE ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इसकी मदद से आप पिक्चर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप है वो हाइपरलिंक है। अगर आप अपने डेटाबेस में वेब कनेक्टिविटी देना चाहते हैं या आप कोई भी वेब एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डेटा टाइप आप सेलेक्ट करेंगे वो हाइपरलिंक है। तो हाइपरलिंक की मदद से हम डेटाबेस के अंदर वेबसाइट का एड्रेस ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।